इसलिए कहा ना कि बहुत हुई हाशिया बर्दारी है ना। अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी का नारा अगर कोई उठा रही है पार्टी, वो एमआईएम उठा रही है। मैंने बिहार में जाति आधारित जो गणना हुआ, उस जाति आधारित गणना के मुताबिक बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई और उसमें 2 करोड़ 31 लाख मुसलमानों की आबादी हो गई और 20,49,370 सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, जिसमें मुसलमानों को सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम कर दिया गया। इस नौकरी को महरूम करने में कौन कौन लोग रहे? ये नौकरियां 30-35 सालों की है गुज़िश्ता, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब शामिल है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं ना कि सबके दिल में है खून और सब ने दिया है हमको चोट। अब हमारे नौजवान नारा लगा रहे हैं, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपनाओ। सर, एमआईएम क्या अररिया से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? अभी उस पर गौर कर रही है। लोग दूर दराज किशनगंज पूर्णिया से आए हुए हैं सर, और इन लोगों से क्या महसूस कर रहे हैं इस बार जीत? नहीं भाई, मैं इन तमाम तर भाइयों का जो अपने घरों को, बस्तियों को छोड़कर 30 किलो 40 किलो 50 किलोमीटर की दूरी से ईद के मौके से मेरे गरीब खाने पे आए हैं, मैं ऐसे लोगों के मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो दरअसल आज इस ईद के मौसम से पर सिर्फ ईद का मुबारकबाद देने नहीं आए हैं, बल्कि वो लोग मैंने जिस जंग का आगाज़ किया है उस जंग के साथी हैं। इसलिए वो इस मौके से इस बात का भी अहद देकर आए हैं, ईद की खुशियों में भी हम शामिल हैं और बातिल परस्तों के खिलाफ जो जंग आप लड़ रहे हैं उसमें भी हम शामिल हैं। इस बार जो मधुबनी सीट से दिया है, शहाबुद्दीन की बीवी का टिकट दिया है हिना साहब, तो सीवान से करना चाह रही थी, आप ऊपर भी किए, तो ऐसा नहीं कि राजद ने ऐसे जगह उसको टिकट दिया है कि वो वहाँ से नहीं जीते? अब ये राजद का अपना मामला है, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राजद जो भी वोट हासिल करती है, जादवों के 14% में से 10% वोट उनको हासिल मिल पाते हैं और मुसलमानों के 18% में से 17%। मतलब जब टिकट की बारी आती है तो जादवों को 4 गुना ज़्यादा टिकट मिलती है और मुसलमानों को खसामत करने पर भी 2-4 जगह सिर्फ खैरात के तौर पर दे दिया जाता है। तो उसके बारे में उनसे पूछिए और उन हमारे लोगों से पूछिए जो लोग गर्दन झुका के चाहते हैं, चप्पल उतार के इसके दरबारी करने लगे हैं, कि उनसे पूछिए कि तुम्हारी आबादी के मुताबिक अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो तुम अपने नस्लों का क्या भला कर पाओगे। एक बड़े आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सदर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, सियासी शऊर अगर तुम्हारे बस्ती में न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। हम चाहते हैं, एमआईएम चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू अच्छे अंदाज से पूजा करें, मुसलमान अच्छे अंदाज से अपनी इबादत करें, जो सिख हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं, जो ईसाई हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं। चूँकि जब से भाजपा आई है वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ़लस्तीन में चंद हज़ार लोग कटे हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा है। गोधरा में इन्होंने हमारे चंद हज़ार लोगों की गर्दन काटी थी तो पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। क्या 30 करोड़ मुसलमानों को कोई काट कर फेंक पाएगा? मुझे यकीन पूरा है कि हिंदुस्तान में न हिंदू ख़त्म होगा न मुसलमान ख़त्म होगा, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोदी ने जो नफरत फैलाई है उससे हिंदुस्तान की अजमत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को मिटाना पड़ेगा और मोहब्बत के पैगाम को आम करना पड़ेगा। सर, ये खबर सोशल मीडिया पे 2 दिन से चल रही है कि अररिया में जो है सरफराज साहब को एमआईएम की तरफ से टिकट मिलने जा रही है और रहमत अली साहब की एक तस्वीर भी जो है वायरल हो रही है सरफराज साहब के साथ। अब देखिए, पार्टी इस पर गौर कर रही है कि आगे हमारा कदम क्या होगा। अनकरीब पार्टी इस पर फैसला लेगी। जहाँ गठबंधन आप लोगों को शामिल नहीं किया, वहीं आखिर में वीआईपी के साथ गठबंधन हो जाना, ये लोकसभा चुनाव के लिए खासतौर पर किस तरह का मैसेज है जो अभी मुस्लिम जो अब आप खुद गौर कीजिए, 18% मुसलमानों को 2 खैराती सीटें मिलती हैं और 3%, 2%, 2.5% होंगे मुश्किल मल्ला, उनको ये 3 सीटें दी जाती हैं। यही तो जमात का उसूल है। हमारे मल्ला भाई को मुबारकबाद देता हूं कि उसने अपना लीडर, अपनी पार्टी खड़ी की। मैं मांझी भाइयों को, मैं जादव भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जमात खड़ी की है, तो आज सब उनकी कदर कर रहा है। काश मुस्लिम अक़लियत जिस दिन अपनी जमात खड़ी कर लेगी उनकी भी तकदीर बदल जाएगी। सीमांचल में बदलाव ही मुस्लिम क़यादत हो सकती है पूरे बिहार में, ये आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, इसका सबूत मिल गया। 5 आदमी आज़ादी के इन 75 सालों के बाद 5 आदमी बैक वक्त जीत कर बिहार के असेंबली में गया। हिंदुस्तान की तारीख का नया वाक़या है ये, और पहली बार असेंबली के दरो दीवार ने एक मुस्लिम क़यादत को अपने अंदर दाखिल होते हुए महसूस किया है। इसी से तो सीने में सांप लौट गया है उन दुश्मनों के। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग मुसलमानों को गुलाम और रखेल बना के रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं सर झुका के आए, ये चप्पल उतार के आए, ये दबी हुई जबान से बोले, ये ऊंची आवाज में बोले, ये गर्दन झुका के चले, ये गर्दन उठा के न चले। ऐसे लोगों को तो परेशानी हो गई नहीं एमआईएम से, इसीलिए एमआईएम को तोड़ा लोगों ने। लेकिन एमआईएम के हम मुबारकबाद देते हैं प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को
हम अपने उलमा को मुबारकबाद देते हैं, खानकाहों के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं, आप जैसे गयूर पत्रकारों को मुबारकबाद देते हैं जिन लोगों ने एमआईएम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हिमायत आप लोगों की मिल रही है, एमआईएम ने जो चिराग रोशन किया है, यकीनन है ये दुश्मनी की जो आंधी अंधेरापन है इसको दूर करके हम रहेंगे और इंशाअल्लाह एक